हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक तरीके से ग्रेविटॉन के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे जब पार्टिकल टकराते हैं तो एक अलग डायमेंशन में जाते हैं, एक अलग दुनिया में जाते हैं और उनकी ही वजह से क्या होता है, मास बढ़ता है। और उसी की वजह से दोस्तों जो हमारा डार्क मैटर है, जो सारे प्रॉब्लम थे, जो यूनिफाइड थ्योरी की प्रॉब्लम थी, वह सॉल्व हो पाई। तो हम पीछे अगर चलेंगे तो आइंस्टाइन की बात करेंगे तो आपको पता है कि जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो उसके हिसाब से इन्होंने ये बताया कि दुनिया 3 डायमेंशन की ना होके क्या है, 4 डायमेंशन की है। मतलब 3 डायमेंशन हमारे और चौथा डायमेंशन टाइम। तो उसी दौरान ये चाहते थे कि मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसी यूनिफाइड थ्योरी बनाऊं, ठीक है, एक ऐसी थ्योरी बनाऊं जो क्या करे, जो चारों फोर्सेज हैं उनको जोड़ सके। मतलब कि एक ऐसा फोर्स हो जो चारों फोर्स को क्या करे, क्रिएट करे। और जब ये इसको बनाने जाते हैं, जब उस पर काम करने जाते हैं तो ये काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे जो एटम के लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, ये दोनों आपस में रिलेट हो पाते हैं। जब वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन जब हम इसको ग्रेविटी से जोड़ते हैं तो ग्रेविटी एकदम अलग काम करती है और इनसे जुड़ नहीं पाती है। तो ये एक समस्या थी जिसपे आइंस्टाइन काफ़ी हद तक काम करते हैं, कई सारे पेपर लिखते हैं और अच्छे अच्छे जर्नल में भेजते हैं, लेकिन वो सारे पेपर इनके वापस आ जाते हैं। और इसी को देखते हुए क्या होता है, आइंस्टाइन परेशान होते हैं और 2 साइंटिस्ट के पास जाते हैं, जहां से एक रास्ता खुलता है 5वें डायमेंशन का और एक ऐसे फोर्स का, या एक हम ये कहें ऐसे फील्ड का जो क्या कर रहा था कि ग्रेविटी को डिफाइन कर रहा था और जो डार्क मैटर की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर रहा था। तो हम आगे चलें उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक फ्लो का कोर्स है, ठीक है, जो कि मात्र 299 में है और ये कोर्स 10 जून से शुरू भी हो चुका है। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन क्लास ही शुरू हुआ है और कल से जो इसका प्रैक्टिस है, कॉन्सियसेंस हाइकबेल है, यहाँ से ये क्लास शुरू होगा। तो फ्लो 25 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। आपको जान के हैरानी होगी कि यही कोर्स फॉरेन में लगभग 40 से 50 हज़ार के मिलते हैं, लेकिन यही हम इंडिया में मात्र 299 मिलाए हैं। तो इसको जरूर अवेल करें। अब होता क्या है दोस्तों कि जो आइंस्टाइन होते हैं उस वक्त के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एक तरीके से हाइपर डायमेंशन पे काम कर रहे होते हैं या ऐसे मैथमेटिक्स पे काम कर रहे होते हैं कि जिससे इनकी मदद हो सके। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जब भी आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया, या हम कहें जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया, तो उसमें जो मैथमेटिक्स थी उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्टों से मिल के लिया, क्योंकि आइंस्टाइन को लोग ये मानते थे कि वो मैथमेटिशियन है उस वक्त में, लेकिन आइंस्टाइन में रियल में एक थ्योरिस्ट थे। मैथमेटिक्स में उनका बहुत वो नहीं था, पकड़ नहीं थी। वो काम तो कर लेते थे लेकिन एकदम स्पेशल मैथमेटिशियन नहीं थे। तो ऐसे ही इनको जब यूनिफाइड थ्योरी पे काम करना पड़ा, मतलब एक ऐसा थ्योरी हो जो क्या करे, सारे फोर्सेस को या जो सारे लॉज हैं उनको फंडामेंटल क्या करे, कंट्रोल करे। मतलब एक फार्मूला हो, कोई एक थ्योरी हो। तो उसीलिए जाते हैं किसके पास, थियोडोर कलूजा और ऑस्कर क्लाइन के पास। ये जो दोनों वैज्ञानिक होते हैं उनकी इस चीज़ को समझते हैं, उनकी स्पेस टाइम थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि उसको मिला के एक नया इक्वेशन बनाते हैं। और उस नए इक्वेशन में दोस्तों क्या होता है कि एक रिलेशन बन पाता है किसके बीच में, जो रिलेशन बनता है, जो ग्रेविटी को जब इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, जब डिफाइन करते हैं, तब वो देखते हैं कि जो ग्रेविटी है वो 4th डायमेंशन के अंदर काम नहीं कर रही थी, वो 5वें डायमेंशन के अंदर काम कर रही थी। मतलब कि वो जो ग्रेविटी का जो फोर्स था वो हमारे नॉर्मल मैटर से काम नहीं कर रहा था, वो जो इफेक्ट था वो कहीं और से आ रहा था। बात समझ रहे हैं? अब ये जो 5वां डायमेंशन था, इन्होंने बता दिया था कि एक जब भी हम क्या करेंगे, जब 2 पार्टिकल को टकराएंगे, इन्होंने जो इक्वेशन बनाया उसमें दिखाया कि उन्होंने दिखाया कि जब भी 2 पार्टिकल इक्वेशन में दिख रहा था, जब भी ये क्या होंगे, वाइब्रेटिंग मोड में होंगे, ठीक है, वाइब्रेटिंग मोड में होंगे, और जब ये टकराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उस इक्वेशन में दिखता था कि जब भी टकराएंगे तो क्या कर रहे थे, ये 5वें डायमेंशन में जा रहे थे या 5वें डायमेंशन का कनेक्शन दिख रहा था। तो यहाँ पे ये तो बता देते हैं कि ये जो फोर्स है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, 5वें डायमेंशन में आ रहा है, जिसको आगे चल के ग्रेविटॉन भी बोला जाता है। कि जब ये पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कण निकालते हैं, ऐसे पार्टिकल निकालते हैं जो किसी और दुनिया में जा रही है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी कि ये उसको पूरी तरीके से समझा नहीं पाते हैं और कोई प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो वह थ्योरी ऐसी ही रखी ही रह जाती है और इस पर बहुत से लोग यकीन नहीं करते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर 3 वैज्ञानिक और आते हैं। यहाँ पे उनका नाम क्या होता है, मैथ्यू न्यूबर्ट, ठीक है, जेवियर और एंड्रियान कार्मोना। ये जो 3 वैज्ञानिक होते हैं
ये देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि डार्क मैटर की प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो फंडामेंटल फोर्स हैं, ठीक है, ये भी यही मानते हैं कि एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो चारों फोर्सेस को क्या करे, जन्म दे। लेकिन जब ये फिर से जो कलुजा की थ्योरी होती है, जो फिफ्थ डायमेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो यह उसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम देखते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या होता है, वह देखते हैं कि ये जो फार्मूला ही बना है इसमें कुछ कमी थी, इसमें कुछ कमियाँ थी। दूसरी चीज़, जब ये फार्मूला बनाया गया, ठीक है, तो उस वक्त क्या था, ये जो बिग बैंग है इन सब का इतना विकास नहीं हुआ था, तो ये लोग उस बारे में भी नहीं जानते थे। तो इसी वजह से उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया था, इक्वेशन नहीं बनाया था। लेकिन ये क्या करते हैं, ये ऐसे काम नहीं करते हैं। ये इसी इक्वेशन को लेते हैं, इसी समीकरण को लेते हैं और ये क्या करते हैं, पहले बिग बैंग थ्योरी के पीछे जाते हैं। पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि इनका अपना ये मानना होता है कि अगर दुनिया में 4 फोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये 4 जो फोर्सेज हैं ये क्या है, कभी ना कभी एक रहे होंगे। मतलब कि जब ये ब्रह्मांड जब पैदा हो रहा था तो उस वक्त तो ये सभी फोर्सेस थे नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि सारे के सारे फोर्सेस एक ही रहे होंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, जैसे बात समझिए कि प्लैनेट है और गैलेक्सीज है, सूरज है, ब्लैक होल है, ये अलग अलग आइडेंटिटी हैं, अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन जब बिग बैंग के वक्त विस्फोट हुआ तब ये क्या थे, हर कोई एक था, हर कोई क्या था, लाइट था, हर चीज़ फोटान थी। बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे घटना घटी जिसकी वजह से अलग अलग हो गए। तो ये कहते हैं, इनका ये भी मानना था कि अगर हम बिग बैंग में बहुत पीछे जाएं, ठीक है, टाइम में बहुत पीछे जाएं, जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ तो उस दौरान ये चारों जो फोर्स थे एक ही थे और उसके हिसाब से क्या करते हैं, फिर ये समीकरण बनाना शुरू करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी समस्या देखते हैं। समस्या क्या थी कि ये देखते हैं कि जो हमारा डार्क मैटर है, ठीक है, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम था। प्लाज्मा, ये भी अपने आप में क्या था, एक नई चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ों को समझते हैं, पहले सारी प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उस समीकरण को लेते हैं और हम, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं जो चारों फोर्सेस को डिफाइन करे बिग बैंग के पीछे। जब टेम्परेचर बहुत हाई था उस वक्त ये ऐसा इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन बनाने के बाद दोस्तों इनको जो मिलता है वो काफ़ी हैरान करने वाला होता है। जब ये देखते हैं कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, तो जब ये एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें 2 पार्टिकल को क्या करते थे, आपस में टकराते थे और उनको एक चीज़ दिखती थी कि जब हम टकराते हैं इसका मास बढ़ जाता है, कुछ टाइम के लिए इसका मास बढ़ जाता है। तो इनको लगता था ये ग्रेविटॉन की वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये इनको नहीं पता था आखिर ये हो क्यों रहा है। अब इनको ये चीज़ पता नहीं थी। अब वो क्या होता है कि जब वो इक्वेशन वो देखते हैं तो उसमें उनको कई चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला क्या दिखाई देता है, पहला वो देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रहा था, एक नए डायमेंशन की बात कर रहा था, ठीक है। जैसे हम जब भी यहाँ पे कोई समीकरण सॉल्व करते हैं तो 4 डायमेंशन को लेके हम चलते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड टी। लेकिन जब ये इक्वेशन को बनाते थे यहाँ पे देखते हैं उनको एक अलग डायमेंशन दिख रहा था, 5वां डायमेंशन दिख रहा था। लेकिन अब ये उस डायमेंशन को जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि न तो इसके बारे में कभी कोई थ्योरी थी, न इसके बारे में कभी किसी ने बात किया था। तो बस इनको मतलब इक्वेशन में दिख रहा था। दूसरी चीज़ इनको ये दिख रहा था कि यह इक्वेशन बताता है कि जब जो पार्टिकल होंगे वो जब वाइब्रेट होके जब टकराएंगे, ठीक है, तो एक नए पार्टिकल को जन्म देंगे, ठीक है। वही पार्टिकल जो होगा लगभग 1000 गुना क्या होगा, मास अपना बढ़ाएगा। और सेम चीज़ वहाँ पे भी होता था, जब वो एक्सपेरिमेंट के मेजर करते हैं बार बार टकरा के, तो वहाँ पे जो मास था उसका कुछ टाइम के लिए 1000 गुना बढ़ रहा था। तो इनको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि जो मास बढ़ रहा है इसका मतलब जब 2 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए क्या हो रहा है इनके साथ, ये ऐसी अवस्था में जा रहे हैं जहाँ पे क्या है, हिग्स फील्ड है, या इनके अंदर से कोई ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जो क्या कर रहा है, हमारे हिग्स फील्ड से टकरा रहा है। अब बात समझिए कि जब कलुजा ने इस थ्योरी दी थी तो उन्होंने भी यही चीज़ें बताई थी, लेकिन उस वक्त हिग्स फील्ड नहीं था, तो उनकी थ्योरी को माना नहीं गया, क्योंकि उस वक्त हिग्स फील्ड के बारे में लोगों को पता नहीं था, डार्क मैटर के बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है, बिग बैंग के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो उनकी थ्योरी को माना नहीं गया कि यार तुम क्या बातें कर रहे हो, ये कहाँ है, कहाँ हम कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि हम एक्सपेरिमेंट एक्सेलरेटर बना पाते जहाँ पे हम 2 प्रोटॉन को टकरा पाएँ, 2 पार्टिकल को टकरा पाएँ, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब ये उस थ्योरी पे काम करते हैं तो इस वक्त सारा डेटा मौजूद था। भले ही हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी, लेकिन सारा डेटा हमारे पास था। क्या डेटा था, एक्सेलरेटर इनके पास था, डार्क मैटर का डेटा था कि कैसे वो ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, बिग बैंग का डेटा था, इनके पास सारा डेटा था। और उसी डेटा का जब ये यूज करते हैं तो ये बार बार देखते हैं कि जब पार्टिकल को हम बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं एक्सेलरेटर में और जब इनको टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इनका मास बढ़ रहा है। फिर ये समझ जाते हैं, इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं, तब इनको जाके मिलता है एक ऐसा पार्टिकल जो जा रहा था
5वें डायमेंशन में, और उसी की वजह से क्या हो रहा था, डार्क मैटर पैदा हो रहा था। और इसी बात को ये बोलते हैं कि जब हमारा बिग बैंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब हमारा बिग बैंग हुआ, ठीक है, तो इस दौरान क्या था कि पार्टिकल एक दूसरे में इतना टकराए, ठीक है, इतना ज़्यादा टकराए कि इनके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल निकले जिसको ग्रेविटॉन बोला जाता है, ऐसे पार्टिकल निकले जो हमारे 5वें डायमेंशन में चले गए, ठीक है, और वो वहाँ पे ही स्टक हो गए, उसी में फंस गए। और उनकी ही वजह से, बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारी ये धरती है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा चौथा डायमेंशन है, लेकिन जब पार्टिकल इसी में टकराए तो एक ऐसे डायमेंशन में चले गए हैं, ठीक है, जो 5वां डायमेंशन उसी जगह फंस गए और वो अभी तक फंसे हुए हैं। और उन्हीं की वजह से जब वो वहाँ पे गए तो उनका जो मास था 1000 गुना बढ़ गया, 1200 गुना बढ़ गया, और वही मास हमें क्या दिखता है, हमारे ब्रह्मांड में दिखता है, हमारे यूनिवर्स में दिखता है, और वही क्या है, ग्रेविटॉन है। और उसी की वजह से ग्रेविटी पैदा होती है, और उसी की वजह से जो एक्स्ट्रा मास है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इससे क्या समझ में आया, इससे वैज्ञानिकों को पहली चीज ये समझ में आई कि एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसा रास्ता है जो एक अलग दुनिया का रास्ता है। मतलब आप बात समझिए आप कि एक पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका जो वेट होगा, ठीक है, मंगल ग्रह पे कुछ और होगा, धरती पे कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी अलग है। इसी तरह समझिए कि जो पार्टिकल था जब वो 5वें डायमेंशन में जाता था, इसका मतलब वो ऐसी दुनिया में जा रहा था जहाँ पे उसका मास बढ़ जा रहा था। लेकिन वही पार्टिकल यहाँ पे था, उसका मास कम था, लेकिन जब वो ऐसी दुनिया में जा रहा था वहाँ पे उसका मास बढ़ जा रहा था। और इसी को जो वैज्ञानिक है एक तरीके से मानते हैं कि एक पोर्टल है, ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये भी समझा दूं कि कैसे ये 5वां डायमेंशन काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन है, पर आपने थिएटर में गए होंगे तो वहाँ पे जो पर्दा लगा होता है वो पर्दा है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे कैरेक्टर अपने आप में क्या कर रहे, काम कर रहे हैं। आपको दिखता है कि तीनों डायमेंशन दिखते हैं, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सब दिख रहा है। चौथा क्या दिख रहा है कि इनके साथ वक्त भी काम कर रहा है, मतलब इनके पास टाइम भी है। लेकिन आप हैं, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, ये आपको नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ये आपको नहीं, लेकिन आप बाहर से ये सारा चीज़ देख रहे हैं, और जब भी आप चाहेंगे इस पर्दे को क्या करेंगे, दबाएंगे, निचोड़ेंगे, इसको टेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको नहीं जान पाएंगे। वैसा ही कुछ हमारे साथ था, जो पार्टिकल थे वो एक ऐसे डायमेंशन में थे जो हमारे ऊपर प्रभाव तो डाल रहे थे, ठीक है, वो हमारे धरती पे हमारे ग्रेविटी प्रभाव तो डाल रहे हैं, लेकिन उनको हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो 5वें डायमेंशन में फंसे हुए हैं। और वो ये तब फंसे हुए थे जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ था। तो इसका मतलब कि जहां भी पार्टिकल बहुत तेजी से टकराएंगे, उनके अंदर से ऐसे ही पार्टिकल निकलेंगे जो 5वें डायमेंशन में जाके स्टक हो जाएंगे, अपना मास बढ़ा लेंगे, और उनका प्रभाव हमें चारों तरफ दिखता है, लेकिन इसकी वजह से हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस पर्दे के अंदर कोई इंसान है, हमें कभी नहीं डिटेक्ट कर सकता है, सिर्फ हम इसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। हम जब चाहेंगे उस पर्दे को मोड़ देंगे तो इसका आकार मुड़ जाएगा। वैसे ही जो डार्क मैटर जब मुड़ता था तो वो नहीं मुड़ता था, जो पार्टिकल था वो प्रभाव डालता था, जिसकी वजह से हमारी स्पेस मुड़ जाता था, ठीक है, यहाँ तक कि गैलेक्सी भी मुड़ जाते थे। तो ये उसी की वजह से होता था जो 5वें डायमेंशन में था। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स वो जरूर अवेल करें, क्योंकि यही कोर्स बाहर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। हम आपके लिए लाए हैं ताकि आप अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को 5 गुना बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।